हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें पहला क्वेश्चन है शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो शौनक तथा पेप्लाद अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, मतलब अथर्ववेद की सबसे बाद में रचना हुई है। जादू टोना अंधविश्वास ये से रिलेटेड है अथर्ववेद। सामवेद संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद में बताया गया है यज्ञ हवन सब कैसे किया जाएगा, उसका विधि। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। शौनक तथा पेप्लाद शाखाएं जो है यह अथर्ववेद से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो किया है यह किया है कल्हन। कल्हन एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है राजतरंगिणी। और देख लेते हैं चाणक्य एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और पाणिनि जो लिखे हैं ये क्या है, अष्टाध्यायी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए। तो मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है यह हुआ है लोथल से और चाणोद्रो से। तो ए और बी दोनों इसका उत्तर होगा। तो मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी के स्थल से जो है लोथल और चाणोद्रो, दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को 5 भाग में विभाजित किया गया है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी 1347 ईस्वी में। सी नंबर इसका उत्तर होगा। तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। तो यह था राम प्रसाद। इस तरह के क्वेश्चन 30% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि सामान्यतः किताब में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है ये इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता है और उस तरह के क्वेश्चन को रखते हैं जो आपके परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा। तो इसीलिए आप इसको जरूर देखें। तो इसमें क्या है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद और उसके घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो सामान्यतः घोड़ा का नाम दिया हुआ रहता है लेकिन हाथी का नहीं। ठीक है, तो इसका हाथी का नाम था राम प्रसाद। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां नंबर क्या है। भैरववाल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो भैरववाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को। ठीक है, जिसमें अंग्रेज तथा सिख के मध्य में हुई थी भैरववाल की संधि। अगला देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। तो 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में जो शामिल था देखते हैं। इसमें बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बिल्कुल सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, सही है। इनमें से सभी सही है जो 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में शामिल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां नंबर क्या है। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो सेवा समिति की स्थापना जो थे ये हृदयानंद कुंजरू किए थे। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखना है। सबसे पहले दिया हुआ है चौसा का युद्ध 1539, बिल्कुल सही है। दूसरा है क्या है, कोलाचेल का युद्ध है 1741 में, ये भी सही है। तीसरा है खुर्दा का युद्ध, यह 1795, ये भी सही है। और है रूहेला का युद्ध। तो रूहेला का युद्ध जो है यह 1772 लिखा हुआ है, गलत है। 1774 में हुआ था रूहेला का युद्ध। इसमें वारेन हेस्टिंग ने अवध के नवाब को मदद किया था, सैन्य मदद किया था रूहेला के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो डी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11वां नंबर क्या है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में रखा गया था। बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो कंध विद्रोह
कंद विद्रोह का संबंध जो है यह है उड़ीसा से, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां नंबर क्या है, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो शांति निकेतन को जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तो 2023 में शामिल किया गया शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है 14वां नंबर में, भारतीय शिल्प परिषद की मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय शिल्प परिषद की मुख्यालय है चेन्नई में, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर क्या है, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक जो खेल है यह बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। क्या है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो रखे थे ये प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एंड्रोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा का जनक निम्न में से कौन है। तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जो जनक है यह है थॉमस एडिसन, सी नंबर इसका उत्तर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति जो आता है यह द्वितीय क्षेत्र में आता है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR द्वारा जो किया गया था यह किया गया था 1931 ईस्वी में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं क्या है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। तो यह जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा जो है यह पेंशन के क्षेत्र में नहीं है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में जो शामिल नहीं है वो करके देखते हैं क्या है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना ये शामिल है। क्या है, ढांचागत सुविधा विकसित करना ये भी शामिल है। तीसरा है क्या, विदेशी स्रोतों को से निवेश को बढ़ाना ये भी विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में शामिल है। उसके बाद क्या है, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना ये विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में नहीं है, तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, हाँ, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया। क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया। तो यह कौन किया था, सुरेश तेंदुलकर समिति, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। तो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि जो थे वह थे प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक, प्रोबोवो सुबियांतो, ए नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए। इसमें कुल 6 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, ठीक है, एक क्या है रजत है और बाकी कांस्य है 5, तो 6 पदक प्राप्त हुए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा का कुल GDP कितना प्रतिशत है। तो 2024-25 केंद्रीय बजट के अनुसार राजस्व घाटा का जो GDP है वह है 1.8%, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 26वां नंबर क्या है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो मनरेगा के लिए टोटल 86,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां नंबर क्या है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। तो मोहन चरण मांझी जो नियुक्त हुए यह हुए उड़ीसा के, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान में किया गया, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है। तो रुद्रम 1 जो है यह है
मिसाइल, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वह है 159वां, बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो 2024 में कुल 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, जिसमें जो कौन सब हैं देख लेते हैं उसका नाम। सबसे पहले कौन है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर MS स्वामीनाथन और 5वां PV नरसिम्हा राव, याद रखिएगा, ठीक है। कुल कितने भारत रत्न? 5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तो जो पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा वह है 139, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो संविधान हत्या दिवस भारत सरकार द्वारा मनाए जाने की घोषणा की है 25 जून को। 25 जून को इसलिए क्योंकि इस दिन आपातकाल 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हॉपेक्स सैन्य क्या है, हॉपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो हॉपेक्स जो है यह भारत और मिस्र के बीच में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान जो है 2024 ये सूर्यबाला को प्रदान किया गया है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान जो थीम है यह है विश्व जैव विविधता दिवस का, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को टैग दिया गया है? तो अंबाजी व्हाइट मार्बल को जो GI टैग दिया गया है यह गुजरात का है, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन की वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई? मतलब 2023 में जो वन स्थिति रिपोर्ट देखा गया है तो 2021 के तुलना में कितना ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई? तो यह हुआ 1445 वर्ग किलोमीटर, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य क्या है? नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का जो संबंध है यह तमिलनाडु से है, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40वां नंबर क्या है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है 2028 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 96वां ऑस्कर अवार्ड 96th ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? तो ये ओपेनहाइमर को दिया गया 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, डी नंबर इसका उत्तर होगा। तो झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर क्या है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में कहलाते हैं यौगिक, इसका ए नंबर उत्तर होगा। लिखा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, बी नंबर इसका उत्तर। आगे है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य जो है यह द्वंद्व समास है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां नंबर क्या है, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हथेली पर सच में सरसों नहीं जमती है, मतलब कोई भी काम करने में समय लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, काम के लिए समय चाहिए। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है 47वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जो वाक्य शुद्ध है वो देखना है हमको। तो इसमें क्या है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, ये वाक्य शुद्ध है, सी नंबर इसका उत्तर होगा, बाकी सब अशुद्ध है।
अगला 48वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश का, क्या है, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो है डिजायरस के साथ ऑफ लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ए नंबर, क्या है, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्या है 49वां नंबर, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी, हिंदी में जो सेंटेंस दिया गया है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना, क्या है, भूगोल सीखना कठिन है, बहुत आसान है, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, हमको अपोजिट वर्ड देखना है, तो गॉर्जियस, गॉर्जियस का अपोजिट, गॉर्जियस क्या होता है, गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार, क्या होता है, शानदार, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, साधारण, तो प्लेन हो जाएगा, ए नंबर इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51वां नंबर, क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहा जाता है यह भारत सरकार अधिनियम 1858 को, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो संविधान सभा के प्रमुख समिति थे उसमें अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे यह थे एस.सी. मुखर्जी हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, तो न्याय के तत्वों को लिया गया है रूसी क्रांति से, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो यह किस में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20(3) में है। अगला देख लेते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन, 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है, तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी नंबर, किसमें, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यह DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण जो है यह अनुच्छेद 50 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56वां नंबर, क्या है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमको देखना है भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें पहला देख लेते हैं, क्या है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, पहला सही है। दूसरा क्या है, संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, बिल्कुल संसद का सर्वप्रथम कार्य जो होता है मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है। तीसरा क्या है, सी नंबर में, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं, मंत्रिमंडल की सदस्यता दोनों सदस्य में, निम्न सदस्य और उच्च सदस्य दोनों में होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका डी नंबर ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें जो कथन असत्य था, जो सही नहीं था वो बताना था, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में जो कथन सत्य है ये क्या है, भारतीय संसद जो है यह सरकार से स्वतंत्र है, ए नंबर ऑप्शन ये कथन सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ठीक, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति बिल्कुल सही है, पी का जो है यह 1 हो जाएगा। लोक लेखा समिति के बारे में जान लीजिए, इसमें जो विपक्ष के नेता लोग होते हैं उसमें से लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, विभागीय समिति, तो यह स्टैंडिंग समिति होता है, विभागीय समिति क्यू का हो जाएगा 4।
तीसरा क्या है, याचिका समिति। याचिका समिति होता है कार्यकारी समिति, ये हो जाएगा आर का 2। और एस में क्या है, ये स्टॉक मार्केट स्कीम संयुक्त समिति है, तदर्थ समिति, ये एस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देख लेते हैं क्या है, 1 4 2 3, तो ये डी नंबर ऑप्शन में है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो जो नहीं जोड़ा गया था, फिर से एक बार देख लीजिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। तो कश्मीरी को नहीं जोड़ा गया, बाकी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60वां नंबर। 60वां नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। जो केंद्र और राज्य के राजस्व के बंटवारे के लिए मापदंड का जो अनुशंसा करता है, तो यह है वित्त आयोग, यह सी नंबर उत्तर होगा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 नंबर में है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 61वां नंबर क्या है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को कहते हैं, एक मिनट, हाँ, इयोन कहते हैं, ए नंबर हो जाएगा। क्या, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को कहते हैं इयोन, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला 62वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टान से बने हुए नहीं है। तो जो चट्टान से बने हुए नहीं है वह है शनि। तो इस तरह से जो टोटल 8 प्लैनेट है, 8 ग्रह है, शुरू का 8 जो है वो सब चट्टान से है। उसके बाद का जो है, जिसमें जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो है, ये सभी जो है चट्टान से नहीं बने हुए हैं। तो इस तरह से शनि हो जाएगा ए नंबर उत्तर, जो चट्टान से नहीं बने हुए। बाकी बुध, शुक्र, मंगल, ठीक है, ये सब जो है चट्टान से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 63वां नंबर क्वेश्चन। तो 63वां थोड़ा सा क्वेश्चन सीधा कर लेते हैं। हाँ, क्या है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है यह है बांग्लादेश, इसका सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। तो बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र जो है यह नेफोस्कोप, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, क्या है, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शुष्कतम मरुस्थल अटकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। अगला क्या है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, ये उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों कथन जो है ये तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। जो उपर्युक्त का जो तीनों कथन है इनमें से कोई भी नहीं होगा उत्तर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो जो जम्मू कश्मीर में दर्रा नहीं है वो है अगिल, बी नंबर हो जाएगा। बाकी काराकोरम, पीरपंजार, बनिहाल, ये सब जम्मू कश्मीर में है। अगला देख लेते हैं, 67वां नंबर क्या है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। ठीक, जो 2 धारा से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा से चिनाब बनी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। अगला देख लेते हैं, 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखना है कौन सा कथन सत्य क्या है। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH नेशनल हाईवे 44 है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते क्या है, NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। अगला क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी कथन सत्य है। अगला देख लेते हैं, 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की जो स्थापना की गई है यह की गई है 1958 ईस्वी को, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या है अंडमान एवं निकोबार में, बी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो जीवित मानव शरीर के में सबसे कम मात्रा में जो पाया जाता है तत्व वह कौन सा है। तो वह है मैग्नीज, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो की थी यह डी ब्रॉगली किए थे। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत ऋणात्मकता पर जो प्रभाव पड़ता है यह घटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 74वां नंबर। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है यह 10 पर पावर -3 से 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75वां नंबर क्या है? लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो है यह किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो रोमन विट्रोल जो कहा जाता है यह हरा कशिश को कहा जाता है। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबल का तेल क्या किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है? तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक या ऑक्सीडाइजिंग जो है वह है फ्लोरीन। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। 79वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक जो है निम्नलिखित में माना जाता है हर्टविग को। डी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है उसको देखना है। क्या है? प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। बिल्कुल सही है। तो पहला कथन ही सत्य है। जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिका होते हैं, उसमें केंद्रिका अनुपस्थित होती है और यूकार्योटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रिका का उपस्थिति होती है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो यातायात प्रबंधक कहा जाता है कोशिका के गोल्जी काय को। ए नंबर इसका उत्तर होगा। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। अगला लाइसोसोम का सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो जो अणुओं के यातायात प्रबंधक है कोशिका के वह है गोल्जी काय। ये नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य किस इकाई को किस इकाई को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है? जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य की इकाई को कहा जाता है सिस्ट्रॉन। ठीक, जो जीन के अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जो है जीन के कार्य की इकाई को कहा जाता है सिस्ट्रॉन। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो होता है यह होता है 19:81। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो होता है यह तांबा की कमी से होता है। बी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संघ से सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? फिर से देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो यह है संघ पोड़ीफेरा। ये इसके सभी जो हैं जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही और इस तरह के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।